तो आज का टॉपिक क्या है? रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो लड़कियों की संख्याओं का लड़कों की संख्याओं के प्रति रेशियो क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे रेशियो है क्या चीज़। ठीक है। सबसे पहले आपने एक चीज़ पढ़ी थी, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं। 20 गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 20 और बॉयज कितने हैं हमारे पास? 15 15। ठीक है। 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है, गर्ल्स का बॉयज के प्रति क्या रेशियो है। तो पहले रेशियो समझेंगे है क्या। ठीक है। सबसे पहले रेशियो से पहले आपने पढ़ा था डेसिमल। क्या पढ़ा था? डेसिमल। और डेसिमल से पहले पढ़ा था फ्रैक्शन। पढ़ा था फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ाया था, फ्रैक्शन के बाद में डेसिमल आया था और डेसिमल के बाद में अब क्या है, रेशियो। तो अगर हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 20/15। अगर इस फ्रैक्शन को हम इजी कर दें तो ये क्या में बदल जाएगी। अगर इस फ्रैक्शन को हम इजी कर दें, क्या कर दें? इजी कर दें। क्या कर दें? इजी कर दें। कैसे इजी करें? यानी 20 यानी ऊपर वाले को नंबरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है। 15 बन जा 15 कितना रह गया? 5 रह गया है ना। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर कितनी बार पढ़ा? 15 3 जा 45 कितना बचा? 5 फिर 5 बचा। ठीक है। फिर एक 0 बढ़ा दिया, 3 जा। उसके बाद में इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ मतलब इस चीज़ से है। ठीक है। अब हम अगर इसका डेसिमल वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगी 1.33। इस बार का मतलब है कि इस 333 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये जो ऊपर बार लगी है इसका मतलब है कि 333 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये 3 बार आ रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ डेसिमल को समझ रहे हैं। डेसिमल यानी पॉइंट वाली संख्याएं, पॉइंट वाली नंबर। तो ये रेशियो है, इसका ये डेसिमल वैल्यू है। और अगर हम इसको रेशियो में दिखाएं तो रेशियो में कैसे दिखाते हैं, यानी 20:15। ये क्या है, इसकी रेशियो फॉर्म है। क्या है? रेशियो फॉर्म। पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन से हमने डेसिमल को बनाना सीखा। ठीक है। अब हम रेशियो पढ़ रहे हैं। तो रेशियो भी एक क्या है, एक फ्रैक्शन ही है। क्या है? एक फ्रैक्शन ही है। यानी रेशियो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम जब रेशियो को इजी करेंगे तो हमें इसी फॉर्म में लिखना भी पड़ेगा। पहले इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको इजी करने के बाद में फिर हम दोबारा से उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब अगर हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, दूसरी चीज आप एक और चीज सीख चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दूसरी फॉर्म में अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। यही रिलेशन तो है। तो बात समझ में आ रही ना। ये चारों चीजें क्या हैं, सेम है। इन्हें सेम वे में यानी सेम तरीके से ही इनको हमें इजी हल करना है। ठीक है। सेम तरीके से हल करना है। तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या लाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, इजी करेंगे और दोबारा से फिर उसे रेशियो फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें आंसर रेशियो में देना है ना कि फ्रैक्शनल में देना है। ठीक है। अगर वो हमसे आंसर डेसिमल में पूछेगा तो हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक रेशियो फॉर्म में, दूसरा डेसिमल फॉर्म में, तीसरा फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन चूंकि चैप्टर हमारा रेशियो चल रहा है तो हमें आंसर किस में देना है, रेशियो में देना है। लेकिन रेशियो को हल करने के लिए पहले हम उसे कौन सी फॉर्म में लाएंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है। तो हमें निकालना है कि गर्ल्स का रेशियो बॉयज के प्रति क्या है। अब चूंकि रेशियो लिखा कैसे जाता है, तो जिसका नाम पहले दिया होता है, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स पहले दिया है और नंबर ऑफ बॉयज बाद में आया किताब में, तो पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स ही लिखेंगे। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड Boys. इक्वल्स टू, लड़कियां हमारी कितनी है 20 इज टू बॉयज कितने 15 है, ठीक है, गर्ल्स 20 है, बॉयज 15 है। अब इसको हम लाएंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे तो 20 जो कि फर्स्ट नंबर है वो ऊपर जाएगा, जो सेकंड नंबर है वो नीचे आएगा। अब हम इसका कैंसिलेशन करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं लाना है, इसलिए हम पॉइंट में नहीं लाएंगे, सिर्फ कैंसिलेशन करेंगे। दोनों संख्याएं किससे कैंसिल हो जाएंगी? 5 से हो जाएंगी। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। क्या अब हम किसी सेम टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है वो किसी से भी कैंसिल नहीं होता, तो आगे हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा रेशियो निकला है वो ऊपर कितना रह गया? 4 रह गया, नीचे कितना रह गया? 3 रह गया। अब इसे हम फिर दोबारा से रेशियो फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारा जो फॉर्म है वो रेशियो निकला है 4:3। बात समझ में आई? अब ये रेशियो होता क्या है इसको भी थोड़ा समझ लो, इसका मतलब है क्या, क्या कहना चाह रहा है ये रेशियो? ये रेशियो ये कहना चाह रहा है कि हर 4 लड़कियों पर 3 लड़के हैं, यानी अगर लड़कियों की संख्या 4 बन रही है तो हर 4 लड़कियों में 3 लड़के हैं, यानी टोटल 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में 4 लड़कियां हैं और 3, यानी जब भी 3 लड़कियां बढ़ेंगी, सॉरी जब भी 3 लड़के बढ़ेंगे, जब भी 4 लड़कियां बढ़ेंगी तो 3 लड़के बढ़ेंगे, इनका यही प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये होता है रेशियो, समझ में आ गया? अब अगला सवाल इसी में क्या कह रहा है वो, इसका दूसरा पार्ट, ये था इसका पार्ट ए, ये था इसका पार्ट ए। अब जो बी पार्ट हमें करना है, बी पार्ट में ये हमसे क्या पूछ रहा है? बी पार्ट में ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसका रेशियो हमें निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 20, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास टोटल? 35। बताओ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 35। गर्ल्स हमारे पास 20। 20 और स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। 35। कैसे 35 है? क्योंकि हम अब सिर्फ बॉयज या गर्ल्स की बात नहीं कर रहे, सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। स्टूडेंट में सब आ गए, तो जिसमें हमारी 20 गर्ल्स हो गई प्लस 15 बॉयज हो गए, हमारे टोटल कितने बॉय हो गए? 35 स्टूडेंट्स हो गए। अब हमें निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? 35। गर्ल्स के नंबर का टोटल स्टूडेंट्स है, हम इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इस रेशियो को पहले हम किस में लेकर आएंगे? तब हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे रेशियो। क्या लिखें? अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो इज इक्वल टू 20 अपॉन 35, ठीक है। या पहले हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख लें, है ना। रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो 20:35। अब इसको कौन सी फॉर्म में लेके आएंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, तो 20/35। नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कौन से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं? 5 से। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, नीचे 7 प्राइम हो गया, तो इसलिए हम सेम टेबल से नहीं काट सकते, क्योंकि 7 को हम सिर्फ 7 से ही कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम 7 से कैंसिल कर पाए। तो हमारा यहाँ पर एंड होता है, ऊपर हमारा क्या रहेगा 4, नीचे हमारा क्या रहेगा 7। सवाल को हम 2 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट लेकर चल सकते हैं, या फिर अप टू डाउन, क्योंकि नीचे जगह नहीं तो आगे लेके चल रहे हैं। तो अब इसका हमारा रेशियो हम यहाँ पर लिख देंगे फाइनल। रेशियो हमारा जो आया है 4:7 आया, ठीक है। क्या आया है? 4:7, यानी कि अगर 7 स्टूडेंट में, प्रत्येक 7 स्टूडेंट्स में एवरी 7 स्टूडेंट्स देयर आर 4 गर्ल्स, यानी हर 7 बच्चों में 4 जो है वो क्या है? लड़कियां हैं। तो अगर 14 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? सॉरी, अगर 14 बच्चे होंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारे टोटल क्लास में 21 बच्चे होते हैं तो लड़कियां कितनी होंगी उसमें? 12। बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड।